आज के इस सम्मेलन में उपस्थित पार्टी के सभी मेरे वरिष्ठ साथीगण और मंच पे विराजमान पूर्व सांसद भाई सुशील डॉक्टर सुशील इंदौरा जी, पूर्व विधायक डॉक्टर भाई कृष्ण कंबोज जी, भाई अमीर चंद चावला जी, इलाहाबाद के नगर परिषद के चेयरमैन राम सिंह सोलंकी जी, सभी मेरे लिए पार्टी के लिए सम्मानित है। नाम की औपचारिकता में नाम पढ़ते हुए सभी का यहाँ पहुँचने पे हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। सबसे पहले जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है और उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते शत शत नमन करते हैं। जो इस देश के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी लाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो आदरणीय राजीव गांधी जी को। ये आज जो मोबाइल आपके हाथ में है, एक उस वक्त नारा दिया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज हर आदमी के पास मोबाइल है और उस मोबाइल के मार्फत आज दुनिया आपके हाथ में है। अगर ये इसका कोई श्रेय है तो सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी जी। दूसरा, भाई आनंद बयानी जी ने एक बात कही, ये इनके लिए मेरे लिए जो सम्मान उन्होंने अपने दर्शाया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पर मैं एक बार बार कह चुका कि मैंने चुनावी राजनीति से संन्यास ले चुका। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना। मैं दूसरे पांचों हलकों में पार्टी जिसी को टिकट देगी, किसी वक्त शख्स को टिकट दे, डॉक्टर केवी सिंह कांग्रेस का एक सच्चे सिपाही के नाते उस उम्मीदवार का मदद करेंगे। और हमारा लक्ष्य एक है कि इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस का राज बनाना है और कांग्रेस का राज बनेगा तो सभी को उसमें राज में हिस्सा मिलेगा। सवाल लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो सिर्फ आप लोगों से एक छोटे से इतला पे, कोई बहुत ज़्यादा हम इतला भी नहीं दे पाए, एक छोटे से समय के अंदर मेरा प्रयास रहा कि सभी कार्यकर्ताओं को, साथियों को बुलाकर मैं निवेदन करूं कि वैसे तो पांचों हलकों के अंदर आपने जहां भी आपकी रिश्तेदारियां हैं, जान पहचान है, पांचों हलकों के अंदर आपने पार्टी की का साथ देकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम है, क्योंकि मैंने आप लोगों की सेवा की है। मेरे को 2 बार ओएसडी का पद मिला। सन 87 में भी मैं ओएसडी बना और फिर 2005 के अंदर भी मैं ओएसडी बना। और मैं ओएसडी किसी एक हल्के का नहीं था, सारे हरियाणा में, खास तौर पे सिरसा जिला में जो भी मेरे साथी मेरे पास आया, मैंने उसका मान सम्मान बहाल करके उनकी जो भी दुविधा थी, जो भी समस्याएं थी, उनको निदान करने का काम किया। आपको मान सम्मान देने का मैंने काम किया है। और उसी के नाते मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि डवाड़ी हलके में जहां जहां भी आपकी रिश्तेदारियां हैं, जहां जहां भी आपकी जान पहचान है, वहां अभी से संपर्क शुरू करें। और उसी कड़ी में मैंने एक आपको परफॉर्मा भी दिया था। मेरे ख्याल में हर साथी ने वो परफॉर्मा भर दिया होगा। और उस परफॉर्मा में मैंने आपसे यही निवेदन किया कि आप अपना नाम, गांव का नाम, मोबाइल नंबर और डवाड़ी हलके में किस गांव में किस शख्स से आपकी जान पहचान है, रिश्तेदारी है, वो सारा जो डेटा मैं कलेक्ट करूंगा, आपसे जो फार्म है उसको इकट्ठा करके, एकत्रित करके
फिर मैं निजी तौर पे आपसे टेलीफोन पे संपर्क करूंगा और मैं आपसे निवेदन है कि उसी गांव में अभी से जाकर उन लोगों से, उन रिश्तेदारों से संपर्क करके कांग्रेस के पक्ष में वोट डलवाने का काम करें। हालात आपके पक्ष में है। मैं नहीं कह रहा आज हरियाणा में कहीं चले जाएं, चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे यूट्यूबर है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे राजस्थान है, चाहे पंजाब है, चाहे दिल्ली है, आप कहीं भी पता करें, हर शख्स ये कह रहा है कि इस बार राज कांग्रेस पार्टी का बनने जा रहा है। अगर राज कांग्रेस पार्टी का बनने जा रहा है तो हमें राज में हिस्सा डालना होगा। और राज में हिस्सा तभी हो सकता है कि जब यहाँ से पांचों की पांचों सीट कांग्रेस पार्टी जीत के जाए। अगर सरसा से पांचों की पांचों सीट कांग्रेस पार्टी जीत के जाएगी तो हमें सरसा जिले को पूरा राज में हिस्सा मिलेगा। हमारे सामने खड़ी है कि पिछले 10 साल के अंदर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का राज भी देखा है। भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों के राज के अंदर वैसे तो 36 वर्ग, 36 बिरादरी इस सरकार से नाराज है, पर खास तौर पे किसान और दलित का जितना बुरा हाल हुआ है वो किसी वर्ग का हाल नहीं। आज बिजली की जितनी बड़ी समस्या है आपके सामने है। आज से 10 साल पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 नए थर्मल प्लांट लगाकर कुछ बिजली की समस्या का हल करने का काम किया और इस मौजूदा सरकार ने 10 साल के अंदर कोई भी एक नया बिजली का प्लांट नहीं लगा। वह खास तौर पर जो बिजली की समस्याएं हल्के में मैं घूम के आया हूँ, इतनी बुरी हालत है बिजली की समस्या का कि आप सोच नहीं सकते। 24 घंटे बिजली का दावा करने वाली सरकार 24 कट लगाने का काम कर रही है। जिनमें ढाणियों में बिजली देने का वायदा करने वाली सरकार आज ढाणियों में बिजली पहुंचाने का काम नहीं कर रही। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में ट्यूबवेल कनेक्शन, जो सेल्फ वाला ट्यूबवेल कनेक्शन था, वो 70,000 रुपये में 3 दिन या 7 दिन के अंदर मिल जाया करता था और सरकारी ट्यूबवेल कनेक्शन जो 30,000 रुपये लगते थे वो 6 महीने में, 4 महीने में मिल जाया करता था। आज 2018 में जिन किसान भाइयों ने ट्यूबवेल कनेक्शन आवेदन किया, आज तक उनको ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिला। ये हालत बिजली की। जितना भ्रष्टाचार इस मौजूदा सरकार के अंदर, जहां तहसीलों में भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार हुआ करता था, तो लोगों ने 10 साल भारतीय जनता पार्टी का राज देखा है और 5 साल जजपा का भी। आज वो जजपा और भारतीय जनता पार्टी बड़े बेशर्मी के साथ, जजपा किसान का कहता, हम किसान के हमदर्द हैं। जब 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर किसान धरने पे बैठा था, तब इसी जजपा के नेता किसानों को बीमारी कहने का काम करते थे। आज वही लोग किसान के हमदर्दी बनने का ड्रामा करते हैं। तो हालात आपके पक्ष में है। मैं ज़्यादा लंबी बात ना करके, मेरा मकसद आज कोई राजनीतिक भाषण देने का नहीं, सिर्फ आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करने का कि डवाड़ी हल्के के अंदर जहाँ भी आपकी रिश्तेदारियाँ हैं, जहाँ भी आपके साथी हैं, जहाँ भी आपकी जानकारी हैं, कृपया करके उनसे संपर्क करके मेरे से मुलाकात कराएं। मेरे से टेलीफोन पे भी बात करा सकते हैं और अगर जाने की आवश्यकता पड़ी तो मैं आपके साथ उसके घर तक जाने का काम भी करूँगा। मैं अभी आपके बैठूँगा, ये 1-2 घंटे जो फॉर्म आपने दिए हैं, मैं कृपया, आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, आध घंटा लगे तो मैं नाम बोलूँगा, कृपया मेरे पास आएँ, थोड़ा सा मैं उनसे संपर्क कम से कम मुझे मिल के जरूर जाएँ, थोड़ा सा मुझे रूबरू होकर बताएं कि कहाँ और जिन्होंने फार्म नहीं भरे हैं, कृपया वो फार्म परफॉर्मा ले लें और वह एक नाम अपना उसमें दर्ज करने का काम करें। क्या सबने फार्म भर दिए? सबने भर दिए? कोई रह तो नहीं गया साथी? तो मैं, अगर किसी ने मेरे से मिलना हो, बात करनी हो, तो आध घंटा मैं यहाँ बैठा हूँ। इस गर्मी के मौसम में आप यहाँ पधारे और आपने हमेशा मेरा मान सम्मान बहाल रखा है और मैंने भी आपका साथी बनकर आपका मान सम्मान रखा है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि हमारा
जो प्रेम है, भाईचारा है, इसी तरीके से बरकरार रहे और आने वाले अक्टूबर के महीने में फिर हम इस दोबारा हमारा मिलन हो और वो मिलन इतना सुखद हो कि हरियाणा में कांग्रेस का राज बड़ा हो और सरसा की पांचों सीट कांग्रेस की झोली में डालकर हरियाणा में कांग्रेस का राज बनाने का, क्योंकि सरसा जिले का भी पूरी हिस्सेदारी होनी चाहिए। पिछली बार हम 2 सीट जीत के गए, हरियाणा के अंदर 31 सीटें कांग्रेस को मिली और मैं उम्मीद करूंगा जिस तरह की हवा है इस बार पहली बार इतिहास रचा जाएगा कि सरसा की पांचों सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। मैं दावे के साथ कर रहा हूं। एक चीज और मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि तुलना कीजिए 2019 के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ था, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और उस 2019 के अंदर अगर विधानसभा का हिसाब मेरे सामने पधारे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज यहाँ पर आने का मकसद आप सभी को पता है कि 1 अक्टूबर को हरियाणा की विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। बहुत अरसे से लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब वो समय आए, कब वो घड़ी आए कि इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को, जिसने हरियाणा को अपराध में नंबर 1 बना दिया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, सभी वर्ग परेशान हैं, वो कब समय आए हम इस सरकार को चलता करें। तो साथियों, वो समय आगे आए, तारीख है 1 अक्टूबर और समय है उस दिन सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है। आज आपके बीच और ये मीटिंग करने का मकसद, जहां 5 हलकों में जो भी कांग्रेस किसी को प्रत्याशी घोषित करे उसकी हमें मदद करनी है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है साथियों, आपने नोट किया होगा पिछले 5 वर्षों से लगातार डॉक्टर केवी सिंह जी सभी हलकों में घूम के कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का संगठन नहीं है बना हुआ अभी काफी समय से, काफी सालों से, लेकिन एक मुख्य संगठनकर्ता होने के नाते डॉक्टर केवी सिंह ने गांव-गांव जाके, वार्ड-वार्ड जाके कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूत किया। साथियों, मैं तो अभी 2 साल पहले कांग्रेस ज्वाइन की है, लेकिन मैं बचपन से डॉक्टर साहब को जानता हूँ, बहुत मेहनती और ईमानदार रहे हैं। उस ईमानदारी का सबूत यही है कि इनके बेटे, जिनको डब्बावाली के लोगों ने, जनता ने आज की मीटिंग का आयोजन कांग्रेस पार्टी के हमारे माननीय नेता डॉक्टर केवी सिंह जी द्वारा किया गया। मैं केवी सिंह जी का आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ। आदरणीय डॉक्टर केवी सिंह जी, विधायक जो अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के शासन हुए और विधानसभा में नए दिन आनंद के साथ कह रहा था तो पूरे शिक्षा में अगर हम जिम्मा उठाते रहते हैं पूरे शिक्षा के लिए तो अनुभव, यूनिवर्सिटी और पढ़ता अगर किसी में है तो ये सच्चाई है। ये कोई मैं लाभ करके नहीं कर रहा हूँ, इनका अनुभव बहुत लंबा है, चुनाव भी होते हैं, का अनुभव भी बहुत अच्छा है, विकास के भाव भी देते हैं और पूरे शिक्षा के लिए मैं एक बड़ी की बात नहीं करूँगा, क्योंकि बड़ी मेरी अपनी सोच है। मैं मानता हूँ
कि डॉक्टर केवी सिंह जी के नेतृत्व में जीत जाएगी 100 का आसन, कोई रोक नहीं। लेकिन मैं एक बात और दे रहा हूँ, एक विजन है, एक 2 वर्ष का विजन है ना, कि जहाँ तक वाजपेयी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जीती और वर्तमान में हमारे अभी विधायक अमित शाह जी हैं, वो बहुत अच्छे मार्ग में सही निकाल रहे हैं। वहीं उनका अहम रोल रहेगा शिक्षा में, चाहे वो बड़ा वाले की सीट हो, शिक्षा की सीट हो, हरियाणा वाली की सीट हो,